तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई, एमक्यूएम और दीगर जो सियासी जमातें हैं कराची में वो मिलकर कोई लाहेअमल तय करें मरदमशुमारी के हवाले से? पीटीआई कराची की जमात है। वफाक की तो है ना। तो आपको तो सही गिनवा रहे हैं ना, जहाँ उनको गिनवाना चाहिए। आप पीटीआई के जितने नुमाइंदे हैं उनमें से मुझे बताएंगे कितने कराची से है ना। अच्छा देखो, शाहनवाज जिदुन साहब तो बड़े सीरियस बात की उन्होंने। अब शाहनवाज जिदुन साहब सुन रहे हैं आप भी? वो कह रहे हैं कि जी आप सीरियस हैं तो फिर बात करें। बात सुने, एक मैंने मुझे मैंने बताएं, तो सुना ये भाई कौन से पार्टी से हैं? ये एमक्यूएम पाकिस्तान के आपके दोस्त हैं गुलाम जिलानी साहब। अच्छा, गुलाम जिलानी साहब, अव्वल तो ये ना कि कराची में देख ले कि नुमाइंदगी किसकी ज्यादा है, किसकी, कितने लोग हैं और कितने वो है कि भाई ये कह रहे कि कराची की जमात है। सबसे ज्यादा तो हम चीख रहे हैं कराची के लिए, सबसे ज्यादा तो हम वो कर रहे हैं। आप लोग अगर इतने होते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के साथ ये बैठे हुए मेरे भाई क्यों पीपल्स पार्टी को नहीं कर रहे? कराची के साथ जो जुल्म कर रहे हैं पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जुल्म तो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये मेरे भाई तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं, अपने उसको एंजॉय कर रहे हैं। और बीच में रूल को रहे कौन? कराची के अवाम। आज कराची के अवाम को ना ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ना कराची के अवाम को साफ पीने का पानी मिल रहा है, ना सेहत की सहूलत है, ना स्कूलों की हालत बेहतर है। सबसे ज्यादा सफर तो कराची के अवाम कर रहे हैं। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन बिल्कुल आज सबसे ज्यादा सफर यही लोग कर रहे हैं। इसमें काफी बातें। जी जिलानी साहब। अच्छा, आवाज़ का इशू है गुलाम जिलानी साहब की और आवाज़ सही तौर पर नहीं आ रही। वो जवाब दे रहे थे शाहनवाज जिदुन साहब को। जिदुन साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज अच्छा जदून साहब, ये जो इशू है जिसपे गुलाम जिलानी साहब फरमा रहे थे, आपने कहा कि जी वफाक में भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी हमने तो कहा है वज़ीर आज़म को और हमारे कहने से 3 बार एक्सटेंड किए, डेट उन्होंने आगे बढ़ा दी है। जी देखो अली सरवर भाई, 3 क्या 10 मरतबा एक्सटेंड हो, बात सही नहीं कीने जा रही है तो एक्सटेंड होने से क्या फायदा? ये अगर शुरू फेज में सही गिनवाते तो एक्सटेंड होने की जरूरत ही नहीं। ये तो एक बहाने है कि भाई वो कह रहे अच्छा हम 20 दिन बढ़ाते हैं, हम 30 दिन बढ़ाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो आ नहीं रहे, वो सही गिन नहीं रहे। अगर कहीं 10 लोग है तो 10 लोग 3 गिनते हैं और 7 को नहीं गिनते। तो असल चीज तो यही है। हम तो इनको कहते हैं कि आज ये एमक्यूएम कहते फेडरल में कि हम हुकूमत से निकलते हैं। पहले जैसे ये कहते थे इनके जो सरबराह के कहने पे कि भाई अगर ये डिमांड हमारे ये मुतालबा हल नहीं हुआ, ये ना मानेंगे तो हम हुकूमत से हम बाहर आ रहे हैं। आज ये कहते कि हम हुकूमत से बाहर आ रहे तो देखना, लेकिन तो वो नहीं है ना, आ नहीं सकते। इनको इसलिए हम तो कहते हैं कि मजबूर कौमी मूवमेंट है, नहीं इनकी वो मजबूरियां हैं, इनकी डोरियां कोई और हिला रहे हैं। नहीं, ये लोग बाहर नहीं आएंगे, नहीं पे लगे रहेंगे। सर ये तो इल्जाम ना लगाए ना, डोरियां कौन हिलाएगा? वो सबको पता है कि इनकी डोरियां कौन हिला रहे हैं, वो सबको पता है कि इनकी डोरियां जो हिला रहे हैं ना, और जहां से इनको फोन आते हैं वो सबको पता है। वरना अगर ये इतने मुखलिस कराची और हैदराबाद के साथ इतने, आज मैं कहता हूं पहली फुर्सत में जब रिपोर्ट आया, इनके सरेंडर, इनके जो वफाकी वजीर है फैसल सब्जवारी, उन्होंने नादरा को एक लेटर लिखा था कि कराची में और जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जी जी, वो उसमें 1,91,91,00,000 आबादी जाहिर हुई है। देखिए अली सरवर 1,91,91,00,000 वो डिटेल आ चुका है जो बेफाम और 18 साल से ऊपर शनाख्ती कार्ड। तो हिसाब लगा 1,91,91,00,000, तो उससे कम से कम, इससे दुगने ज्यादा तो ये उससे कम जो बेफाम के एलिजिबल नहीं है या जिनके नहीं बने, तो मैं समझता हूँ कम से कम 2.5 करोड़ की आबादी है। ये 2.5 करोड़ से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। लेकिन बजाय ये कि इस आबादी को जो 1 करोड़, इन्होंने तो 1,91,91,00,000 क्या, इन्होंने 1 करोड़ वो जो 2017 में वो भी नहीं, 1,70,00,000 था वो भी नहीं गिनवाया, उनसे भी कम शो करवाया, 1,40,00,000 शो करा दिया। तो बात यह है कि एमक्यूएम वाले मेरे भाई, इनको चाहिए अगर ये इनको कराची का दर्द है, इनको हैदराबाद का दर्द है, तो निकले। ये वजारत इनको फिर मिल जाएगी। आज अगर ये वजारत इनको मिली है तो इन कराची और हैदराबाद के लोगों की वजह से मिली है, दोबारा मिल जाएगी कराची के लोगों के लिए। निकले, कराची के लोगों के साथ खड़े हो जाए आप। गुलाम जिलानी साहब क्या कहेंगे ये जो बात कर रहे हैं शाहनवाज जिदुन?
मैं इससे पहले भी बात कर रहा था, टाइम ड्रॉप हो गई कि इनके 14 MNAs हैं बिल्कुल इस शहर कराची में, जी जी और जो वज़रा की तादाद थी वो अलग थी, जिसमें अली ज़ैदी भी थे और दूसरे लोग भी शामिल थे। तो इन्होंने गुज़श्ता 4 साल में एक एक MNA को जो है वो 7-7 और 8-8 अरब रुपए मिले, और जो वफाकी वज़रा को मिले वो अलग है। इन्होंने शहर कराची को क्या दिया? ये जो बातें कर रहे हैं कि कराची में जो है किसकी तादाद है, तो अब इलेक्शन होगा तो भाई पता चल जाएगा। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम नाम नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे, तो अभी सबके सामने है कि किस तरीके से जो है वो जो PTI की कंडीशन है और जो लेकर आए थे इनको, ने इनके साथ जो हाल किया है कि अब ये माफिया मांग रहे हैं और अपने केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो जो MKM की सीट थी, इंशाल्लाह इस दफा जनरल इलेक्शन अगर होते हैं अभी, तो उसमें जो है वो साबित हो जाएगा कि कराची और कराची और लोगों पर आया होने लगी कि वाकई एक जो है वो सीरियस इशू है, और उसके ऊपर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मुख्तलिफ जमातें जो है, जिसमें PTI को भी मैं शामिल करूंगा, जमात इस्लामी को भी करूंगा, कि उन्होंने वो पुराना वाला तरीकेकार इख्तियार किया। और अब जो है 2 से 3 दिन पहले से इन्होंने अपने जो है वो बैनर लगाना शुरू कर दिए, गिनती गिनो। जब गिनती गिनने का अमल जारी था तो ये तमाम जमातें सो रही थी, और सिर्फ MKM वाली जमात है जिसके वर्कर जो है वो डोर टू डोर उन तमाम लोगों के साथ जो काउंटिंग के अमल में शामिल थे वहाँ पे अपना हिस्सा डाल रहे थे, उन लोगों को गिनवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गुलाम जिलानी साहब, एक बड़ी अहम बात मुझे याद आई, मैंने कहा आपसे तस्दीक भी कर लूँ कि आपके दफ्तर में जो हमला हुआ उसमें PTI के रहनुमा हैं, MP हैं अजहर साहब, और जदून साहब भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने केस कर दिया आमिर खान साहब पर कि मेरा नाम क्यों लिया कि हमने आके आपके दफ्तर पर हमला किया है, तो या तो माफ़ी मांगे या 10 करोड़ हर जाने का। तो आप मौजूद थे वहाँ, सारी चीज़ें, मैंने कहा आपसे भी इस हवाले से कन्फर्मेशन करूँ। ये मैंने 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी जी जी, उसी पे उन्होंने केस किया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई केस किया होगा, इन्होंने तो माफीनामा दिया था कि अगर इसमें मैं था तो मैं अपनी तरफ से, जो अगर कोई केस किया है तो उसका मुझे नहीं पता, सूट नंबर वगैरह अगर मुझे देखेंगे हाँ, इन्होंने तो भेजेंगे। जी जी, कोर्ट में इन्होंने 3 दिन पहले दाखिल किया है, उसमें कहा है कि आमिर खान साहब ने मेरा नाम क्यों लिया कि हमला करने में मैं मुलव्विस था, माफी मांगे या फिर 10 करोड़ रुपए दें। तो ये कराची के लिए जिस तरह पहले 4 साल से सो रहे थे, इसलिए केस करने के लिए भी 1 साल से सो रहे थे अजहर साहब, कि उनको 1 साल बाद याद आया है कि उन्होंने जो है अभी अमल करना था और जो है वो आमिर भाई के खिलाफ या किसी के खिलाफ केस करना था। तो आपको बात समझ में आती है कि 1 साल पहले के मतलब 1 साल बाद जो है वो उठा के उस पर जो है, मैंने कहा ना, सिवाय कराची में पॉइंट स्कोरिंग के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और जो उस वक्त हुआ था उसमें बाकायदा FIR लोगों की दर्ज है, PTI के लोगों की था। अच्छा, इन्होंने माफीनामा लिख कर दिया था अजहर साहब ने? बिल्कुल, इनके बहुत सारे लोगों के फोन आए थे कि यार FIR जो है उसमें से राजा अजहर का नाम निकलवाया जाए। इनकी वीगो गाड़ी की फोटो मौजूद है और तमाम चीजें वहाँ मौजूद है हमारे पास ना, लेकिन हमने फिर भी एक सियासी अमल के सामने रखते हुए जो है वो तमाम मामला को खत्म किए। और इनके जो इलाके के लोग थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी वीडियोस हमारे पास कैमरों में आई थी, उनके बाकायदा जो है वो FIR लॉन्च हुई थी उनकी, और आज तक वो केस में अगर कोर्ट में है। कोर्ट में कैसे शाहनवाज जदून साहब, ये तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर MKM की तरफ से अच्छा पॉजिटिव वे था कि उन्होंने केस खत्म किया और आप लोगों ने अब दाखिल कर दिया। अली सरवर, मुझे 2 मिनट दे दे। पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं कि हमारे जो MNA थे और ये भी हमारे साथ थे 1 साल पहले, हर MNA को जो फंड मिला इनको भी मिला 1-1 अरब रुपए, इनके MNA को और हमारे MNAs को, और PWD के पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हमारे इलाकों में भी आप आ जाए, जो हमारे MNAs 1 अरब रुपए का नहीं, 7 अरब रुपए का फंड मिला है। 7 अरब, एक अरब रुपए मेरे भाई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो 5.5 अरब जो आखिर में आपको मिला था, हमें नहीं मिला था वो 7 अरब। MKM को 5.5 अरब रुपए मिले थे। मेरी बात सुने ना गुलाम जिलानी भाई, मेरी आपकी बात तामुल से सुनी, अभी आप मेरी भी बात सुने ना, मेरी भी बात सुने ना, मैंने तो आपकी बात तामुल से सुनी। आपने कहा देखो अली सरवर, PWD यहाँ मौजूद है। एंड में अभी जब ये हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, यहाँ तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले MKM को अलग से 5.5 अरब रुपए दिए गए थे, जिसका टेंडर हुआ था, और मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा हुआ है। PWD के सारे टेंडर के कागज पड़े हुए थे, और मेरे हल्के में भी MKM ने 3 करोड़ रुपए के काम डलवाए थे, मेरे हल्के में भी, उसमें एक काम भी नहीं हुआ, और उसकी
बिलिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल गए। सर ये बहुत बड़ा इल्जाम है जदून साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि क्या काम नहीं किए, पैसे ले लिए। तीन काम इनके पार्टी का। यहाँ मैंने जब मालूम किया, मैंने गवर्नर साहब इमरान इस्माइल को कहा कि यहाँ तो इनका ना एमएनए है ना एमपीए है, और क्यामानी के अंदर इन्होंने 3 करोड़ रुपए के काम दिलवाए हैं, रोड के काम थे। इन्होंने पीडब्ल्यूडी से जब गवर्नर साहब ने फोन किया उनको, उस चीफ को, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम काम करेंगे। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई और फिर मैं तकरीबन 2 महीने बाद 3 महीने बाद गया उनके पास, उनके चीफ के पास, मैंने कहा कि मेरे हल्के की ये 3 काम है। उन्होंने बोला साईं ये तो काम हो गए। मैंने कहा कैसे काम हो गए? मैं वहां का रिहायशी हूँ, वहां का एमपीए हूँ, वहां के एक एक रोड का मुझे पता है, एमएनए को दिया है, सारा रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी में पड़ा हुआ है। अवामी बात नहीं करूंगा। दूसरी बात, इन्होंने राजा अजहर की देखकर राजा अजहर ने 1 साल पहले इनको नोटिस, सबको आमिर खान को नोटिस करवाए थे, लीगली नोटिस अपने लॉयर के थ्रू के भाई आपने मेरा नाम लिया है, आप साबित करें। जब वो 3 नोटिस के बाद कोई वहां से जवाब नहीं है तो उन्होंने सूट फाइल कर दिया है। देखिए बाद इनके दफ्तर पे जो हमला हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई हाथ नहीं था, ना तहरीक इंसाफ का कोई। वहां वो इलाके के लोग गए थे इनके पास, इनके दफ्तर में गए थे, लोड शेडिंग, पानी के खिलाफ, दूसरे कुछ इश्यूज पे इनके दफ्तर गए थे। उससे तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं था? राजा अजहर का नाम लिए उन्होंने 3 नोटिस करवाए कि आप साबित करें, नहीं कि तो उन्होंने कोर्ट में जाके हरजाने का केस करा दिया इन पे। अच्छा, ये गुलाम जलानी साहब, एक तो कह रहे हैं हमारा तो बंदा कोई नहीं था, साबित करें, और दूसरा 3 नोटिस तो पहले कराए थे, आप लोग आए नहीं इसलिए उन्होंने शूट कर दिया, और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि 5.5 अरब के काम केवाड़ी में आपने करा दिए, हालांकि काम कोई नहीं हुआ। नहीं सॉरी, क्यामानी में नहीं, पूरे कराची में 5.5 अरब रुपए अलग से दिए थे। तो कराची में काम कराए होंगे ना जदून साहब? 5 अरब रुपए पूरे कराची के लिए अलग से दिया। क्यामानी में 3 करोड़ रुपए के इन्होंने काम डलवाए थे, जहां ना इनका एमपीए है, ना एमएनए, ना काउंसलर, इवन के वार्ड के काउंसलर भी नहीं है इनका, ना कोई इनका ये। लेकिन वो काम खाली कागजों में इसलिए डलवाए थे कि भाई वो पैसे इन्होंने निकलवाने थे, और वही हुआ, काम नहीं हुआ ग्राउंड पे और पैसे निकल गए। जी गुलाम जलानी साहब, ये इल्जामात सुन रहे हैं आप? भाई मसला ये है कि अब कसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने वाली जो मिसाल है वही दूंगा मैं जदून भाई के लिए, कि आज से 2 साल पहले के जो मामलात है, सारी चीजें हैं उसमें, जो 5.5 अरब रुपए की ये बात कर रहे हैं, तो हर यूसी को 2-2 करोड़ रुपए का फंड जो है वो दिया गया था। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करूं तो ये आए मेरे साथ, और मैं इनको जो है वो हर यूसी में जो है 2-2 करोड़ रुपए के जो काम हुए, 2 से 2.5 करोड़ रुपए के, उनकी मैं इनको निशानदेही करवाता हूँ। ये तो अली सरवर ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जाते हुए 5.5 अरब रुपए के इनको अलग से दिए, ये तो मान रहे हैं ना कराची के लिए। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ जुदन भाई, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, 1 साल की बात नहीं कर रहा। 1 साल पहले ये जो तकरीबन, सुन ले मेरी बात भी सुन ले ना, आप मेरी बात सुन ले। और जो ये बता रहे हैं कि इनका कोई जो है वो नुमाइंदा वहाँ पे धरने में मौजूद है पीडब्ल्यूडी के पास, और ये जो बात कर रहे हैं कि इनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, तो साजिद मेमन जो है ना वो वहाँ पे उस जो वाकया हुआ था उसकी लीड कर रहा था उसको। अच्छा, कोरंगी में PS 96 से जो है वो इनका कैंडिडेट था जो हारा था मेरे मुकाबले पर, वो उस वक्त जो है वो जो वाकया हुआ था उस वाकये को जो है साजिद मेमन और उसके साथ वहाँ की जो इनकी निचली सेटअप के लोग हैं वो तमाम उस वाकये को लीड कर रहे थे, और उनकी बाकायदा नाम के साथ FIR दर्ज है उनकी। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो उस वक्त भाई ने FIR कटवाते, गवर्नमेंट इनकी थी, सारी चीजें थी, लेकिन ये खुद सुलह सफाई पर मौजूद थे कि यार किसी भी तरीके से MPA या MNA का नाम इसमें शामिल ना किया जाए ना, तो ये सूरत हाल थी उस वक्त। अच्छा, ये तो फिर आपके पास भी शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है जदून साहब, ये तो फिर शवाहिद मौजूद है इनके पास? नाम के साथ FIR मौजूद है ना, उस वक्त FIR इतने आराम से कट जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट लोग है और FIR लॉन्च हो रही है, तो बाकायदा प्रूफ थे तो FIR लॉन्च हुई थी ना।